हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी हुई आप लोग की एग्ज़ाम आरएमएस की। आरएमएस का वैसे पेपर तो ठीक ठाक आया था। अभी हम 6 क्लास की बात कर रहे हैं तो 6 क्लास में जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, 4 टॉपिक्स आपको पता है। 200 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें चारों टॉपिक से 50-50% मतलब कि 50-50 नंबर का आपको देखने को उसमें मिलता है। ओके, तो अब ये बात आती है कि एग्ज़ाम तो हो गया, जैसा भी पेपर हुआ वो भी हो गया। आपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे, लेकिन अब कुछ बातें आ रही होंगी कि कट ऑफ मार्क्स क्या होगा। पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं पिछले साल के, उसके बेसिस पर भी आपने कुछ एस्टिमेट करने की कोशिश की होगी कि मार्क्स आपका कितना हो सकता है, यानी कि कट ऑफ मार्क्स कितना हो सकता है। बहुत लोग आप में से होंगे बच्चे जिनका कट ऑफ मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग या पिछले साल के जो कट ऑफ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लगता होगा कि आप इन हैं, या फिर बहुत बच्चों को लगता होगा कि वो बाउंड्री पर भी हैं। ओके, या फिर बहुत बच्चों को ये भी लगता होगा कि अब ये बाउंड्री तो थोड़ा सा बाहर हो गए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जैक्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पेपर किस तरीके का था और कट ऑफ किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 6 क्लास की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पेपर किस तरीके का था। चलिए, जब हम पेपर की बात करते हैं तो आपका 4 सेक्शन है यहाँ पे। ओके, और 4 सेक्शन में इंग्लिश आ गया आपका, यानी कि ये भी 50 नंबर का। और लेकिन इंग्लिश क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है आपके लिए। ओके, तो इसका आपको जो मार्क्स होता है वो ऐड नहीं होता, सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना होता है। क्लियर है, तो इसकी बात आपकी हो गई अलग। लेकिन बाकी के जो 3 सेक्शन बचे, जिसमें आपका जीके हो गया, ये एक सेक्शन है, ये भी आपको 50 नंबर का आता है। इसके अलावे मैथ्स हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, ये भी आपका 50 नंबर का होता है। और इसके अलावे रीजनिंग हो गई, ये भी आपकी 50 नंबर की आती है। और इन्हीं 50-50 यानी कि टोटल कितना हो गया, 150 मार्क्स हो गया। इसी 150 मार्क्स के बेसिस पर आपका क्या होगा, फाइनल लिस्ट तैयार होगा, रिटेन वाला। क्लियर है, तो अब ये था कि अब इसमें पेपर किस तरीके का आया था, क्योंकि पेपर आसान हो या पेपर मुश्किल हो, उसके बेसिस पर भी कट ऑफ डिसाइड होता है। नंबर ऑफ बच्चे कितना एग्जाम दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। क्लियर, चलिए, सबसे पहले हम मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। तो जब मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं, जो कि 50-50 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, और बहुत सारे बच्चों का हमने देखा कि मैथ में भी 100% वो मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, तो मैथ में आपका 100% बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर आया है। और इवन रीजनिंग में भी 100% यहाँ पर भी मार्क्स आपको कई सारे बच्चों का देखने को मिला है। ठीक है, एक चीज़ का ये भी ध्यान में रखना है कि आरएमएस में क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, यानी कि जो डिफरेंट पर्सनल है उनका अलग रिजर्वेशन होता है। तो सिविलियन के लिए कोटा काफ़ी कम होता है यहाँ पे। ओके, तो उसके हिसाब से भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट के भी बच्चे हैं जिनका आपको 100 मैथ में है, इवन कुछ बच्चे हैं जिनका रीजनिंग में 100% मार्क्स आया हुआ है। ओके, तो ये अब आप उसका कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे जब मैथ और रीजनिंग में 100% ला रहे हैं, तो इसका मतलब जी जो मैथ या रीजनिंग था ये कहीं ना कहीं ईजी था। ओके, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, टफ आप इसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब हम जीके की बात करते हैं तो इसमें बहुत रेयर ही था कि किसी बच्चे का 45 प्लस था, वेरी रेयर। इसमें मैक्सिमम अगर देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम टफ बहुत ऊपर के बच्चों की बात करें जिनका बहुत ज़्यादा मार्क्स हो सकता है जीके में, उनका भी करीबन करीबन 40 टू 42 के मार्क्स के बीच में ही आ रहा है। यानी कि ये वो बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं जीके में। अदरवाइज जीके में 35 के आसपास ही ज़्यादा मार्क्स देखने को मिला है। तो 35 कहने का मतलब ये हुआ कि वो बच्चे जिनका कहीं न कहीं मैथ और रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 के आसपास रहा है, तो उनका जीके भी उस लेवल का ही तैयार होगा। तो वैसे बच्चों का 35 के आसपास आपको मार्क्स देखने को मिल रहा है। यानी कि इस बार जीके सेक्शन ऐसा होगा जो आपको कहीं न कहीं ये डिसाइड करेगा कि आपका रैंक कितना आने वाला है, या आप इन होंगे या फिर आउट होंगे। ठीक है? बाकी मैथ और रीजनिंग ये डिसाइड नहीं करने वाला है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आपको यहाँ पर 100% मार्क्स आया हुआ है। ओके? तो जब हम जीके को यहाँ पर लेते हैं,
तो मार्क्स किस हिसाब से बनते हैं वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम कट ऑफ की जब हम बात कर रहे हैं कि कट ऑफ हमारा कितना हो सकता है, कट ऑफ मार्क्स, ओके, तो दो तरीके से यहाँ पर आपको बनता है। एक पहला हो जाएगा कि भाई सिविलियंस जो है, ठीक है, जो सिविलियन है यानी कि जो डिफेंस कैटेगरी से नहीं है उनका क्या कट ऑफ हो सकता है, और दूसरा जो डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओके, उनके लिए यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है। ओके, चूंकि अब यहाँ पर मैथ और रीजनिंग में कई सारे बच्चों का 50 आउट ऑफ 50 आया हुआ है, तो उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जीके एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, तो सिविलियन के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ अब आपको नज़र आती है कि अगर आपका 140 से लेके 140 से लेके 142 के बीच में अगर आपका मार्क्स है या इससे ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप सिविलियन के कैटेगरी में रहेंगे। किसके बेसिस पे? ये 150 के बेसिस पर डिसाइड हो रहा है। 150 में क्या है आपका? जीके है, मैथ्स है और क्या है? रीजनिंग है। बिकॉज इंग्लिश क्वालिफाइंग होती है, वो ऐड होता नहीं है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 150 के बेसिस पे अगर आप सिविलियन कैटेगरी में आते हैं तो एटलीस्ट 140 से 42 के बीच में होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप इससे ज़्यादा है, 142 से ज़्यादा है, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। ओके, लेकिन अगर आप डिफेंस में भी बिलोंग करते हैं तो अभी इसमें भी मान के चलिए कि आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं 137 से लेके 139 के बीच में आपका ये रहने की उम्मीद है। यानी कि अगर आप 139 से ऊपर अगर आपका मार्क्स है तो आप डिफेंस कैटेगरी के हैं, तो आप वहाँ पर इन हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ये समझ में यहाँ पर आ गई कि क्लैरिटी क्या है। अगर आप सिविलियन से हैं तो 142 से ऊपर है तो आप सेफ साइड में है, अदरवाइज इस बीच में है तो आप बाउंड्री पर हैं। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से है तो 139 से आपका ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज इस सेक्शन में है तो आप बाउंड्री पर हैं। बाकी इससे नीचे हैं अगर दोनों कैटेगरी में, तो फिर आप एक रेड जोन में है और मोस्ट प्रोबेबली अब सैनिक पर आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी ये हमारा एस्टिमेटेड है, ध्यान रखिएगा। एस्टिमेशन जब हम करते हैं तो प्रीवियस ईयर्स क्या कट ऑफ रहा है, इस बार किस तरीके का पेपर आया है और कितने बच्चों ने किस तरीके के मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं और कितने बच्चे वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करके इस कट ऑफ को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। ओके, तो ये 6 क्लास आरएमएस का था। बाकी हम एक दूसरी वीडियो में 9th क्लास के लिए भी पब्लिश करेंगे, डोंट फॉरगेट दिस। ओके, चलिए फिर अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो जस्ट लाइक द वीडियो एंड बी कनेक्टेड। फिर हमारी सैनिक की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी और आप में से बहुत सारे बच्चे सैनिक के लिए भी कहीं ना कहीं अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।